हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अल्पेश गजर, मोदी का इंडिया, बड़ौदा से हूँ, गुजरात। और लास्ट 4 साल से मोदी केयर के साथ हूँ। ये मेरा लक है कि मैं मोदी केयर के साथ हूँ और 4 साल में काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स किए हैं। लेकिन आज मैं आपको स्पेशली 2 चीज़ें बताने आया हूँ। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जिसको लोग या तो नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं या MLM कहते हैं, और दूसरा उसके अंदर भी मोदी केयर को ही क्यों करना है, क्यों मैंने सिलेक्ट किया मोदी केयर को। इन 2 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ को मैं ये समझता हूँ कि इतनी ताकत है उसके अंदर कि विश्व के जितने भी बिजनेस है उसको पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है। दूसरा, एक IAS बनने के लिए एक एज भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए। एक इंसान के ऊपर ही डिपेंड होता है वो IAS बन सकता है कि नहीं। वो डॉक्टर बनता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो वो केवल एक इंसान के ऊपर डिपेंड होता है कि वो बन सकता है कि नहीं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई भी इंसान सफल बन सकता है, क्योंकि यहां किसी एक इंसान की मेहनत नहीं लगती, बहुत सारे इंसान उसके साथ जुड़े हुए होते हुए, और दैट्स वाई वो सफल बनता है। तो डायरेक्ट सेलिंग का मुझे जो सबसे पहला मुद्दा अच्छा लगता है वो ये है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्योंकि ब्यूटी या हैंडसम होना ये माँ बाप की कृपा हो सकती है, लेकिन पर्सनालिटी कमानी पड़ती है और उसके लिए निखरने के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ता है, चैलेंजेस को फेस करने पड़ते हैं। और शायद मुझे अगर इस देश के अंदर मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं हर बच्चे को एजुकेशन के बाद 2 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स ज़रूर करवाऊंगा, ताकि उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के बाद जो निखार आएगा वो और कहीं भी नहीं आ सकता। क्योंकि वर्ल्ड की 2 टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, हार्वर्ड एंड ऑक्सफर्ड। ये दोनों यूनिवर्सिटी से जितने भी लोग आते हैं उसमें से ये सर्वे है कि 87% लोग आम जिंदगी जीते हैं, वो बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। अगर वो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है तो मेरा ये मानना है कि वहां से आने वाला हर बंदा सफल होना चाहिए। क्या आपका मानना नहीं है? डेफिनेटली। मैं ये कहना चाहता हूं कि नेटवर्क इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है, अगर वहां पे किसी ने 3 से 5 साल डेडिकेशन के साथ, क्योंकि नेटवर्क में जुड़ने से पैसा नहीं आता या सफलता नहीं मिलती, नेटवर्क में आने के बाद रोज काम करना पड़ता है। और जिसने सिस्टम के साथ एवरीडे अपने आप को डेडिकेटेडली कमिटमेंट के साथ काम किया, वो 5 साल के बाद उसको मुझे लगता है किसी भी फील्ड में उसको छोड़ दो, वो कभी भी असफल नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक योद्धा बन जाता है, उसकी पर्सनालिटी में निखार आ जाता है। और इसलिए जो मैंने रीड किया है मेरी लाइफ के अंदर, कि दुनिया की कोई बुक्स जो है वो आपको रिएक्ट नहीं करेगी, आपको सिखाएगी नहीं कि आप ये गलती कर रहे हो। लेकिन यहाँ हमें हजारों लोगों से मिलना पड़ता है, हजारों लोगों के पास जाना पड़ता है, और डेफिनेटली हमें सही बनाने में उन हजारों लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो हमें करेक्ट करते हैं अगर जहां भी हमारी गलती होती है। तो बुक हमें वन वे सिखा सकती है, लेकिन रिएक्ट नहीं करेगी कि आप ये गलती कर रहे हो। लेकिन फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको ये बेनिफिट मिलता है। तो सिंपली जो आपको अपनी लाइफ के अंदर बुक नहीं सिखा सकती, वो डायरेक्ट सेलिंग सिखाता है। आज अगर मैं आपके सामने बात भी कर रहा हूं कॉन्फिडेंस के साथ, तो ये भी एक डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है। वरना यही अल्पेश गज्जर 2-5 लोगों के सामने खड़े होकर भी बोलने की क्षमता नहीं रखता था। और आज अगर मैं आपके सामने इतनी फ्लुएंटली बात कर रहा हूं तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है। दूसरा, पैसिव इनकम। पैसिव का मतलब यह नहीं है कि हम घर बैठे रहे और पैसे आए। पैसिव का मतलब यह है कि कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज होती है, हम कभी काम नहीं कर पाए, हमारी लाइफ में कोई भी ऐसा इश्यूज आया जहां हम काम नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली एक डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर या कोई भी, अगर वो अपने प्रोफेशन में नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली उनको कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। यहां पे डायरेक्ट सेलिंग में जब आपका एक बार नेटवर्क बन जाता है, जैसे आज की डेट में अगर मैं अपने घर से बाहर पाऊँ नहीं भी निकालूंगा तो मुझे मोदी केयर से 10 से 15 लाख हर महीना आना ही आना है, किसी भी कंडीशन के अंदर, क्योंकि मैंने नेटवर्क बना लिया है। तो पैसिव इनकम में ये मानता हूं कि ये बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं बन सकता, उसको सेम एग्जाम्स पास करने पड़ेंगे, इंटरव्यू देने पड़ेंगे, और अगर वो पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं है, हो सकता है उसको क्लर्क की भी नौकरी लेने में सर्वाइव करना पड़े। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बन सकता है ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन जिस नेटवर्कर ने एक बार नेटवर्क बनाया है उसकी हर पुश्ते आने के बाद उसको संभाल सकती है। और क्योंकि ये एक इंसान की टैलेंट की वजह से बिजनेस नहीं चलता, बहुत सारे लोगों की वजह से चलता है। सो नेटवर्क वही रहेगा, ऊपर मालिक चाहे कितने भी बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें लाइफ टाइम, अगर आपने एक बार 4 से 5 साल सेट कर लिया तो आप लाइफ टाइम इनकम को सेट कर सकते हो। दूसरा, जिन लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, गुड ह्यूमन बीइंग है, उनका एक शौक जरूर होता है कि लोगों को हेल्प करना। हो सकता है कि यहाँ पे भी कोई ऐसा बैठा हो जो 100 करोड़ का मालिक हो। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या आप अपने 100 करोड़ से 101 लोगों को करोड़पति बना सकते हो? डेफिनेटली नॉट। क्योंकि या तो आप रोड पे आ जाओगे और 1 करोड़ उसमें भी कम पड़ेगा।
लेकिन एक नेटवर्कर, एक सच्चा नेटवर्कर थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है जो करोड़ों रुपए कमाने की क्षमता रखता है। हाँ, ये एक ही बिजनेस है जहां आपको जात नहीं पूछी जाएगी, एजुकेशन नहीं पूछा जाएगा। ये एक ही बिजनेस है जहां आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये बिजनेस के अंदर आपके भविष्य को लेकर आपको कितनी आग है ये जरूर पूछा जाएगा अगर आपको सफल बनना है तो डेफिनेट यहाँ इस बिजनेस के अंदर हर कोई सफल बन सकता है। इस बिजनेस की एक और क्षमता या एक और अच्छी चीज ये है, ये कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। उसकी एज 18 ईयर्स से, क्योंकि गवर्नमेंट का लॉ है तो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अदरवाइज क्योंकि एक 50 साल का आदमी ये सोचे कि नहीं अब मुझे पढ़ना है और मुझे आईएएस बनना है, क्या पॉसिबल है? डेफिनेटली नहीं। वो डॉक्टर बनना चाहेगा तो उसके बाद वो पढ़ाई नहीं कर सकता, उसकी एज बिल्कुल जा चुकी है। लेकिन एक 50 साल का आदमी अगर नेटवर्क में सफल बनना चाहे तो हमारी इंडस्ट्रीज में ऐसे कई लोग हैं जो 60 साल के बाद, 70 साल के बाद भी महीने के लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं। इट्स अ प्रूवन अपॉर्चुनिटी। तो ये कोई भी कर सकता है, ये एक अच्छी बात है। हेल्प करना भी अच्छा लगता है। मेरी टीम के अंदर भले ही डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर सारे लोग हैं, लेकिन मुझे अच्छा तब लगता है जब एक झोपड़पट्टी का बच्चा जिसकी उम्र 23 साल की है, आज वो महीने के लगभग 3 लाख रुपए कमा रहा है। वो पानी के पाउच बेचता था। आप सोचिए, क्या मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस 14 साल मेरी लाइफ में किया है। मेरा खुद का बिजनेस था जिसके अंदर 15 आदमियों के पास बाइक थी 25 में से, और 15 की 15 लोन के ऊपर थी। आज 4 साल मुझे हुए मोदी केयर के अंदर, मेरी टीम के अंदर मोर देन 50 कार्स आई है नई। तो ये बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि वहाँ 14 साल काम करने के बाद भी मैं लोगों को कार नहीं दे पाया, मेरी जरूर आ गई। लेकिन इस बिजनेस के अंदर ना सिर्फ मेरी आई, मेरे पास 2 कार आई, तीसरी और भी मैं नेक्स्ट मंथ लेने जा रहा हूँ लग्जरी। तो ये अच्छा लगता है लोगों को हेल्प करते हुए। जब हमने फॉरेन ट्रिप अचीव की बहुत सारी, टर्की, मॉस्को, मलेशिया, दुबई, अब लगभग 400 लोगों ने मेरी टीम से अचीव किया है दुबई में। बात वो नहीं है कि 400 लोगों ने अचीव किया है, उसमें से 300 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कभी फ्लाइट में नहीं बैठे थे। तो एक जो जॉब वर्क की जो फीलिंग आती है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं क्या वो लोगों के लिए फायदेमंद है। क्योंकि अगर मैं लॉयर हूं तो डेफिनेटली मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी कि 2 भाई जमीन के लिए झगड़े या किसी का डिवोर्स हो जाए। लोग जब बहुत बीमार होंगे तो मैं अगर डॉक्टर हूं तो मैं खुश होऊंगा, क्योंकि मेरी सीजन है, लोग बीमार हो रहे हैं तो मेरा बिजनेस चल रहा है। लेकिन ये एक ही प्रोफेशन है जहां लोगों की जिंदगी बना के आपके घर में पैसे आते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस है, क्योंकि इसमें जॉब वर्क की जो फीलिंग आती है वो सबसे अच्छी आती है बाकी के सारे बिजनेस में। बाहर की दुनिया में जितने भी बिजनेसेस होते हैं एक दूसरे की टांग की खिंचाई होती है। ये एक ही बिजनेस है जहां लोगों को हाथ दे के ऊपर लाया जाता है। बाहर कोई इंसान कुछ करना भी चाहता है तो लोग उसको तोड़ने के लिए आते हैं। यहाँ कोई इंसान कुछ नहीं करना चाहता है, कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है, तो भी उसको मोटिवेट किया जाता है, हाथ पकड़ के ऊपर लेके आते हैं। तो मुझे ये बिजनेस इसलिए अच्छा लगता है। डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे फायदे हैं। मैं ये मानता हूँ कि लोग आते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए या ड्रीम कंप्लीट करने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बिजनेस में, पर्टिकुलर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, पैसा जो है इस बिजनेस से मिलने वाले बेनिफिट्स में से सबसे आखिरी नंबर पे आता है। लेकिन ये समझने के लिए कम से कम 3 साल इस बिजनेस में रुकना पड़ता है। और मैं मानता हूं जैसे ग्रेजुएशन में 3 साल होते हैं, किसी भी डिग्री के लिए 5 से 7 साल होते हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को कभी पूरा समय देते नहीं है, इसलिए समझ नहीं पाते। और जब एक सही कंपनी आती है उसकी जगह बहुत सारी गलत कंपनियां जगह ले लेती है। मतलब एक सही कंपनी जब भारत देश में आती है तो 10,000 कंपनियों के लाइसेंस इश्यू होते हैं गलत कंपनियों के, और लोग उसको भांप नहीं पाते। इसमें कॉमन सेंस की जरूरत होती है। कौन आपके पास बिजनेस लेके आया है, वो कितना कमाया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आपके पैसे के सामने आपको चीज क्या दे रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज मजबूत जरूर है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना कि कौन सी कंपनी अच्छी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन था, मैंने एक छोटा व्यापार किया था, मेरा 7-8 करोड़ का टर्नओवर था बड़ौदा के अंदर, टेलीकॉम बिजनेस के अंदर। तो मुझे ये पता था कि बिजनेस होता है, उसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग कोई अपने घर पे आ गया, किसी ने स्टार्ट कर दिया, चलो 2 घंटे कर देखता हूं, मेरा ऐसा नहीं था। मैंने कम से कम 4 से 5 लाख रुपए फ्लाइट के टिकट के खर्चे थे, पूरे इंडिया में घूम के जितनी भी कंपनियां हैं उनके मैंने, चाहे उनके सीनियर्स हो, कंपनी के एम्प्लॉइज हो, कंपनी के सीईओज हो, उनके प्रोडक्ट यूज करना हो, मैंने हर चीज कर ली है सारी कंपनियों की। और उसके बाद में मैंने एक कंपनी को चूज किया था, वो थी मोदी केयर। तो मोदी केयर में जब मैं आया तो मैंने कॉमन सेंस यूज किया था। लोगों की बातें मैंने नहीं सुनी थी कि कंपनी पुरानी है, नई है, चल रही है, नहीं चल रही है, चेंज कर रही है, नहीं कर रही है। मैंने अपना दिमाग लगाया था, मैंने अपना कॉमन सेंस यूज किया था। और मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें हमेशा अपना कॉमन सेंस ऑन रखना है,
क्योंकि लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कोई आपका भाई कर रहा है इसलिए आप कर रहे हो, ये गलत बात है। और इसीलिए लोग गलत कंपनियों के अंदर घुस जाते हैं। और जितनी कंपनी बुरी होती है उतनी आसान दिखती है, और जितनी कंपनी सही होती है उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है, और पेशेंस और पैशन दोनों चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं, गाड़ियाँ मिलती है, और सबसे मतलब जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो पैसिव इनकम है कि आज मैंने जितना भी काम कर लिया मोदी केयर के साथ में, कल कुछ भी होता है मुझे कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज मैंने टीम बना ली है और टीम ऑटो मोड पर चल रही है। और क्योंकि अल्पेश गज्जर पावरफुल है इसलिए बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरी टीम पावरफुल है, कंपनी का मैनेजमेंट पावरफुल है, कंपनी के प्रमोटर पावरफुल है, दैट्स वाई सारी चीज़ें मिलकर बनी हुई है। तो इसमें से एक हिस्सा निकल जाता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरा बिजनेस हमेशा ऑन रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं आपको इससे ज़्यादा और क्या बता सकता हूँ कि मैं इवन ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, और जब मैंने 14 साल बिजनेस किया, जब मेरा बिजनेस सैचुरेट हो गया तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था कि मैं अब क्या करूंगा। तो उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर मैं स्टॉक मार्केट में चला गया, और शेयर मार्केट के अंदर मैंने लगभग 1.5 करोड़ जितना नुकसान कर दिया था। मेरे पास जो भी कैपिटल थी वो तो चली गई, लेकिन 14 बैंकों से मैंने लोन लिए थे, समन्स, वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट, ये सारी चीज़ मैं अपनी लाइफ में फेस कर चुका हूँ। अब जब ऐसी हालत होती है, आप मुझे बताइए, एक बंदा ग्रेजुएट नहीं है, अगर आप मेरा बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने 20 साल झोपड़े में गुजारे हैं, जो 4 दीवार मिट्टी की होती है। मेरी देहाती लैंग्वेज थी, मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं गज्जर हूँ, हमारी कास्ट भी वैसी नहीं है जो बहुत बड़ी टीम होती है, तो किसी भी एंगल से मुझे कोई सहारा नहीं था इतनी बड़ी प्रॉब्लम में से निकलने का। 2 ही ऑप्शन थे, या तो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करना या फिर सुसाइड करना, और उस वक्त मुझे मोदी केयर मिला। तो आप सोचिए, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा क्या आपके पास कोई ऑप्शन है कि एक ऐसे आदमी को 1.5 करोड़ के कर्जे से बाहर निकाल पाए? ऑफ कोर्स आप ना ही बोलोगे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है विश्व में। ये एक ही ऐसा प्रोफेशन है जो कहीं से भी कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है। अदरवाइज बाहर या तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी बिजनेस करने के लिए, या जॉब करने के लिए एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, टैलेंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ कुछ नहीं पूछा जाता, कोई भी कर सकता है। ये तो अच्छी बात है ना। शायद मैं आज तक पूरे इंडिया का, पूरे विश्व में घुमा रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कोई बिजनेस नहीं देखा जो कोई भी कर सकता है। ये एक ही प्रोफेशन है जो कोई भी कर सकता है। बस ज़रूरी ये है आपके अंदर एक बिलीफ लेवल होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और साथ में पैशन होना चाहिए। अब मैं दोबारा आपको ये भी बताना चाहूँगा, सेकंड मेरा जो आपको बताने के लिए मैं स्पेशली आपके सामने रूबरू हुआ हूँ, वो ये है कि मैंने मोदी केयर को क्यों चुना। मोदी केयर बहुत ही अच्छी कंपनी है, सिर्फ मेरे कहने से आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर नंबर 1 चीज़ है तो इस कंपनी के MD है मिस्टर समीर मोदी। मतलब मैं उनको भगवान का दर्जा देता हूँ, और वो इस देश के अंदर अमीरों के अंदर उनका कौन सा नंबर आता है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बहुत अमीर हैं। लेकिन मुझे डेफिनेटली पता है कि अगर दुआओं के अंदर किसी अमीरी को मापा जाए तो इस देश के रिचेस्ट आदमी रहेंगे। तो क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ बनाई है, अपॉर्चुनिटी दी है, और मैं उनको रूबरू मिला था, और उनको मिलने के बाद पहली बार में मुझे ये फील आया कि मैं अपनी ज़िंदगी नहीं, मेरे आने वाली 7 पीढ़ी की लाइफ उनके चरणों में रख सकता हूँ, बिकॉज मैं सेफ हूँ, एक सेफ रूफ के नीचे हूँ, एक अच्छे इंसान के साथ हूँ। क्योंकि सिर्फ पैसा होना काफ़ी नहीं होता, सिर्फ अच्छा मैनेजमेंट होना काफ़ी नहीं होता, एक दिल और एक वाइब्रेशन। क्योंकि जब बुरे वक्त में, फ्रस्ट्रेशन में कोई भी डिसीजन आता है तो वो अपने बच्चों की केयर करने वाली जो माँ होती है, उस टाइप का उनका व्यवहार है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरा, आज मैं जो कुछ भी हूँ, क्योंकि मैंने ये 4 साल के अंदर लगभग मैंने 3 से 4 करोड़ रुपये मोदी केयर से लिए हुए हैं। मेरी महीना इनकम जो है 10 से 15 लाख रुपया है, और इसमें अगर सबसे बड़ा श्रेय है तो मैं दूंगा प्रोडक्ट को। इस कंपनी की प्रोडक्ट की जो रेंज है और जो क्वालिटी है वो अनमैचेबल है। अगर मैं सपोज मेरी लाइफ के अंदर मोदी केयर में नहीं भी आता तो मैं मरते दम तक मोदी केयर के प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करता, ये पक्की बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितनी भी बाकी की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, या तो उसके प्रोडक्ट महंगे होते हैं, या तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता है, या तो ऐसी प्रोडक्ट बेचते हैं केवल कमीशन बांटने के लिए कि जिस प्रोडक्ट की लोगों को जरूरत ही नहीं होती। तो ये मुझे मोदी केयर के अंदर अच्छा लगा कि जितने भी ट्रेडिशनल में कंपनियां हैं, हम इवन उनसे भी कंपीट कर सकते हैं। उस रेंज की हमारे पास प्रोडक्ट है, वो प्राइस की प्रोडक्ट है, और सबसे अच्छी बात है कि हम मनी बैक गारंटी देते हैं, जो आज पूरे इंडिया में कोई भी कंपनी लिख के और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर की सिग्नेचर के साथ नहीं देती। मुझे भी एक अच्छा लगता है। साथ में उसका पे आउट प्लान, समीर मोदी आज़ादी प्लान, में काफ़ी इंप्रेस हूँ, क्योंकि ये हमेशा हमें गर्म जोशी के साथ रखता है।
बड़ा आसान है चलाना, क्यूमुलेटिव प्लान है, तो कोई भी आदमी कभी डिमोरलाइज नहीं होता। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, अगर आप मेरा 12 लाख का चेक बनता है तो उसमें से 6-7 लाख जो पर्टिकुलर एक प्लान के हिस्से से मुझे आते हैं, वो प्लान का हिस्सा मुझे सबसे प्यारा लगता है, क्योंकि जब तक आप लीडरशिप खड़ी नहीं करते, किसी बंदे के लाने के कंपनी पैसे नहीं देती, किसी बंदे को जब आप डेवलप कर लेते हो तब पैसे देती है, और उसे लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस कहते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आपको एक जबरदस्ती जिम्मेदारी दी जाती है कि आप किसी को सिर्फ लाओ मत, उसको आगे भी लेके जाओ। तो मोदी केयर के अंदर यह चीज अच्छी है। दूसरा, मोदी केयर के अंदर जो मुझे सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात लगी वो ये है कि किसी के भी घर में हम जब चले जाते हैं तो प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस 100% मिलता है। मतलब जब भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना था या उसकी ट्रेनिंग पीपीटीज में रीड करता था, उसके अंदर एक चीज लिखी हुई आती थी, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब वो अपने योद्धा को हमेशा तैयार करके भेजते हैं कि भैया रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, लोग मना करेंगे फिर भी तुझे डट के रहना है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है, आज तक मैं सैकड़ों लोगों को मिला हूं, मुझे आज तक किसी ने मोदी केयर की प्रोडक्ट यूज करने से या एक्सेप्ट करने से आज तक किसी ने मना नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा और स्ट्रांग पॉइंट है। ऐसी कोई भी कंपनी भारत देश में नहीं होगी जहां 100 लोगों को मिला जाए और 100 लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। तो मुझे ये भी एक अच्छा लगता है। ये कंपनी का 80 साल का हेरिटेज है। इवन मोदी केयर को 21 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 22nd ईयर रनिंग है 2018 में, अब 22nd भी कंप्लीट हो जाएगा 2 महीने के बाद। इतनी पुरानी कंपनी, भारत देश की सबसे पहली कंपनी और सबसे पुरानी कंपनी है। तो जनरली सबका इश्यू पूरे इंडिया में ये होता है कि कंपनियां आती जरूर है लेकिन बंद हो जाती है। तो जो सबसे पहले शुरू हुई थी वो कंपनी बंद नहीं हुई है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। और सबसे पहली कंपनी अगर 22 साल के बाद बंद नहीं हुई है तो 200 साल के बाद भी बंद नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। और ये चीज़ मैं अपने आप से रीड कर चुका हूं। और मोदी केयर में सफल होने के लिए मैं कुछ आपको टिप्स जरूर देना चाहूंगा कि आपको जुड़ने से पैसे नहीं आएंगे, काम करने से पैसे आएंगे। सिर्फ काम करने से पैसे नहीं आएंगे, रोज काम करने से पैसे आएंगे। और सिर्फ रोज काम करने से पैसे नहीं आएंगे, सही दिशा में काम करने से पैसे आएंगे। और कई बार जैसे हमारे डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, लोग उसको छोटा बिजनेस समझते हैं और फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको शर्म आती है। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि इस बिजनेस में शर्म जैसी बात कौन सी है, क्योंकि दुनिया का कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। अगर आपके सामने एक बंदा विदाउट ग्रेजुएशन ये बोल रहा है कि मैं 15 लाख महीने कमा रहा हूं, तो आपको ये चीज़ तो समझ में आनी चाहिए कि इस बिजनेस के अंदर बहुत पैसा है और बहुत बड़ा बिजनेस है। तो प्लीज़ इसको छोटा बिजनेस मानने की गलती न करें। मैंने पहले भी बताया कि ये बिजनेस विश्व के सारे बिजनेस को पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है। उसके बाद में छोटा ना समझे, क्योंकि मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि अगर दुनिया का कोई भी बिजनेस छोटा होता तो जूते का बिजनेस कभी बाटा नहीं बनता और लोहे का बिजनेस कभी टाटा नहीं बनता। ये भी छोटे धंधे थे जिसको बहुत बड़ा बनाया गया। तो ये भी एक बड़ी इंडस्ट्रीज है। हमारा ये मानसिकता बनी हुई है कि जहां बड़ा पैसा लगता है उसको हम बड़ा बिजनेस बोलते हैं, जहां बड़ा ऑफिस होता है उसको हम बड़ा बिजनेस बोलते हैं, जहां ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं हम उसको बड़ा बिजनेस बोलते हैं। इसमें कोई एम्प्लॉय नहीं होता, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसमें कोई स्क्वायर फुट वाली ऑफिस नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी महीना करोड़ों कमाने वाले भी विश्व में कई लोग हैं जिसके पास आइलैंड है, चार्टर प्लेन है। मतलब आप ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के सपने पूरे नहीं हो सकते, वो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स कर रहे हैं विश्व के अंदर। और मुझे पक्का भरोसा है कि मोदी केयर के अंदर भी ये सक्सेस स्टोरीज आने वाले 1-2 साल के बाद शुरू हो जाएगी कि किसी ने चार्टर प्लेन लिया, किसी ने बोट अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दी और किसी ने आइलैंड खरीदा। तो ये चीज़ें हमारे मोदी केयर के अंदर भी हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत यह है उसको डेडिकेशन के साथ करें, सही दिशा में करें और रोज करें। और कहते हैं कि जो लोग लेजी होते हैं ना, उनको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप को ही गोली मार देते हैं। तो यहाँ जो लोग लेजी होते हैं वो सफल नहीं होते। आप पढ़े लिखे हो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा कर सकते हो। नहीं पढ़े लिखे हो कोई बात नहीं, आप मेरे जैसे लोगों को देख के भी चल सकते हो। लेकिन अगर आप काम नहीं कर रहे हो, काम को टाल रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एबिलिटी नहीं है आपके अंदर, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की चीज़ है, देने की चीज़ नहीं है। और जनरली इस बिजनेस में आने के बाद लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, लेते नहीं हैं, हमेशा अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और हम एक बात हमेशा याद रखना, जो काम करेगा वो पैसा कमाएगा, जो काम करवाएगा वो पैसा नहीं कमाएगा। तो अपलाइन जो है वो बैसाखी होती है, उसको जितना जल्दी हो सके उसको छोड़ देना चाहिए, इंडिपेंडेंटली बन जाना चाहिए, सारे काम खुद कर लेने चाहिए, किसी भी चीज़ में शर्म नहीं रखनी चाहिए। शर्म आने के लिए बहुत सारे फील्ड हैं, वहाँ शायद हमें शर्म नहीं आती, लेकिन हमें डेमो करने में शर्म आती है या किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाने में शर्म आती है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं।
मैं कहीं डेमो देने के लिए गया था एक बार, तो बहुत सारी महिलाएं बैठी थी और स्पीक एंड स्पान का डेमो में कर रहा था। तो मेरी भाभी जी की जो दोस्त थी वो उसको हाथ मार के बोलती है कि तेरा ख़त्म हो जाए बाद में मेरे घर पे भेज। तो लोग हंसते हैं। लोग जितने भी हंसते हैं ना आपके ऊपर, अगर आप फील्ड में जा रहे हो कि बस यही बाकी बचा था, यही बिजनेस करने के लिए बचा था, हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत सारे बौछार हो जाए डायलॉग की। लोगों को हंसने दो सर। एक चीज हमेशा याद रखना कि आखिरी हंसी आपकी रहेगी। लोगों को जितना भी हंसना है उतना हंस लेने दो। उतने में मेरा दोस्त आया, तब मेरी इनकम ऐसी 10-15 लाख नहीं थी, 5 लाख रुपए थी। उसने मुझे पूछा कि अल्पेश तू 5 लाख कमाता है सही में? मैंने बोला पूछा क्यों? तो बोले तू 5 लाख कमाता है फिर भी तू नल धो रहा है। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि मैं 5 लाख कमाता हूं इसलिए नल नहीं धो रहा हूं, मैं नल धोता हूं इसलिए 5 लाख आते हैं। तो आप भी ये बात याद रखिएगा कि सारे काम खुद करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और जो काम से आज मेरा बेटा बड़ौदा की सबसे अच्छी स्कूल में पढ़ाई करता है, मेरी वाइफ लग्जरी लाइफ जीती है, उसके पास मेरा डेबिट कार्ड रहता है, जब भी शॉपिंग कार्निवल होता है 22,000, 38,000, 18,000 ये मुझे मैसेजेस मिलते हैं। मैं कभी वरी नहीं करता कि वो क्या कर रही है, क्यों पैसा खर्च कर रही है, क्योंकि कितना करेगी, जितना भी करेगी फिर मोदी कहते से 8 तारीख को 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़ने ही वाले हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि, क्योंकि पैसे बचा बचा के मैंने किसी को अमीर बनते हुए नहीं देखा है, लेकिन पैसे कमा कमा के मैंने बहुत सारे लोगों को अमीर बनते हुए देखा है। और डेफिनेटली हम लोगों को भी पैसे कमाने के ऊपर फोकस करना चाहिए, बचाने के ऊपर नहीं करना चाहिए। तो शर्म नहीं आती। हम जिस झोपड़े में रहते थे, गांव था छोटा सा और 400 घर थे, सब मिट्टी के थे। उस गांव में छोड़ दो, आजू बाजू वाले 5 गांवों के अंदर अगर सबसे बड़ा बंगलो है तो मेरे पापा का है, मेरे बापू का है। मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने टोटल मोदी केयर के पैसों से वो बंगला बनाया है। मैंने एक भी रुपए की लोन नहीं ली है। तो सर, अगर नल धोने से या डेमो करने से या लोगों के घर जाने से, लिस्ट बनाने से, अपॉइंटमेंट लेने से, मीटिंग अटेंड करने से, 4 साल मेहनत करने से अगर हम अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकते हो तो डेफिनेटली करना चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल करना चाहिए। तो आप भी स्टार्ट कर दीजिए, शर्म मत रखिए। शर्म तब आनी चाहिए जब हमारे माँ बाप को खैराती हॉस्पिटल में लेके जाया जाए। शर्म तब आनी चाहिए जब हमारा बच्चा सही स्कूल में पढ़ता ना हो। शर्म तब आनी चाहिए जब हम किसी की बेटी को ब्याह के लाते हैं कि तुझे रानी बना के रखूंगा और उसके आगे नौक लगा देते हैं। रानी तो नहीं बन पाती बेचारी, और देश के अंदर 100 में से 80 बच्चियों नौकरानी बन जाती है। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए। शर्म आने के लिए बहुत सारे फील्ड है, वहाँ लोगों को शर्म नहीं आती। पता नहीं मोदी केयर करने में क्यों शर्म आती है। कर लीजिए सर, अगर एक जगह पे शर्म नहीं की ना, दुनिया में कहीं भी किसी भी फील्ड में आपको शर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।